सभी संविदा कर्मी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के इस चैनल पर स्वागत अभिनंदन वंदन। आपके लिए आज बहुत ही जबरदस्त जानकारी, गर्दनी बाग में जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। सरकार के द्वारा जो ऐलान किया जा रहा है, जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के आ रही है कि आप लोगों का जो काम होने वाला है, चाहे वो वेतन वृद्धि को लेकर के हो, नियमितीकरण यानी परमानेंट की जो मांग चल रही है उसको लेकर के हो, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने जा रही है। और साथ ही हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी कुछ जानकारी मिलने जा रही है, उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कैसे लोग अपना हक ले रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। संविदा कर्मी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले जो है ग्राम कचहरी सचिव जो है वो आंदोलन पे इस पर बैठे और जस्ट बैठने के 2 दिनों के बाद उनको विभागीय जानकारी प्राप्त हुई, आश्वासन मिला कि भाई आपका मानदेय वृद्धि को लेकर के सरकार चिंतित है और आपके लिए काम हो रहा है, बहुत जल्द आपका मानदेय वृद्धि किया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से डाटा ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए और उनका हड़ताल बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, सरकार पे असर हो रही है और जिसका परिणाम भी आप लोगों को आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि आखिर परिणाम क्या निकलने वाला है। तो आप लोग का हड़ताल बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है और सरकार भी आपकी हड़ताल को लेकर के हिल चुकी है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और डाटा ऑपरेटर को देखते हुए साथ ही आप देखिए पीडीएस डीलर जो है वो भी हड़ताल पे आ गए, रसोइया हैं वो भी आ गए, वहां पे अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब हमारे संविदा कर्मी इस बात को समझ गए कि ये इलेक्शन का जो वक्त है ना, इस बार का जो इलेक्शन है अलग लेवल का है, इस समय अपनी अपनी मांगों को हम नहीं मनवाते हैं सरकार से तो हमें लंबे अरसे तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। और इस बात को समझते हुए धीरे धीरे जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, जितने भी विभाग हैं, वो सभी लोग जो है गर्दनी बाग की धरती पे पहुंच रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये कि हड़ताल का जो तरीका होता है, धरना प्रदर्शन का जो तरीका होता है, उसके माध्यम से वो काम कर रहे हैं और इसीलिए उन लोगों को रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं डाटा ऑपरेटर जो कर रहे हैं निश्चितकालीन हड़ताल भी हैं, धरना प्रदर्शन मांग अपनी रख रहे हैं, उन लोगों का बैनर पोस्टर थोड़ा गौर कीजिएगा किस तरह का है, कहीं किसी का फेस नहीं चमक रहा है भैया, वहां उनकी स्लोगन चमक रही है, उनका मांग चमक रहा है, सरकार तक उनकी आवाज जा रही है, डाटा ऑपरेटर की आवाज जा रही है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम जा रहा है। और यही कारण है कि उन लोगों को आज सरकार के द्वारा समस्या का समाधान देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो कार्रवाई हो रही है वो कैसे हो रही है। आशा कार्यकर्ता, वैक्सीन कुरियर, वो भी जो है गर्दनी बाग की धरती पे पहुंच चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के, और उनके भी हड़ताल का दृश्य, उनके भी जो है धरना प्रदर्शन का दृश्य है जो आप अभी देख सकते हैं किस तरह से वो प्रदर्शन कर रही है। आखिर जब आप एकजुट होकर के किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है, वहां सामूहिक बात होती है, मांग को सर्वोच्च माना जाता है, अपने अधिकार को जो समझते हैं, आखिर उनका काम क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं उनकी बात सुन। लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक तो एक अजूबा है भाई, उनको तो किसी का फेस को चमकाने में लगे हुए,
उनको तो बैनर पर अपना फोटो को हाईलाइटेड करने में व्यस्त होते हैं, मांग को हाईलाइटेड नहीं करना। अपने समूह को जिताने के लिए नहीं जाते हैं, वो व्यक्ति विशेष को लीडर बनाने जाते हैं। तो अभी भी वक्त है, संभालना है, अपने स्लोगन को लेकर के चलना है, प्रयास करना है। अगर सही दिशा में सही ढंग से प्रयास किया गया तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि नीतीश सरकार का अभी का जो रवैया है वो आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों की मांग किस तरह से पूरी हो रही है। अभी अभी नीतीश कुमार जी जो हैं वो साफ तौर पे ये बात आश्वस्त कर चुके हैं कि हम जो भी घोषणा किए हैं, जैसे कि अभी आप कुछ चंद दिन पहले देखे होंगे कि ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, लेखापाल, आईटी सहायक को लेकर के जो घोषणाएं हुई थी कि इनकी मानदेय वृद्धि दोगुनी होगी, वो साफ कह चुके हैं कि जो भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या हम कहीं पे सभा में बोले हो, वो सारा काम इस इलेक्शन के आचार संहिता लागू होने से पहले कर दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों पर ध्यान रखा जा रहा है और एक अंदरूनी जो जानकारी निकल के आ रही है, बहुत जबरदस्त जानकारी आ रही है सभी संविदा कर्मी के लिए, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़े हुए हों, उनके लिए विशेष जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जो नियमितीकरण की मांग थी, जो परमानेंट का मांग था, जो राज्यकर्मी की दर्जा की मांग थी, उस पे सरकार का रवैया क्या है। उसके लिए सरकार 2,80,000 संविदा कर्मियों को इस बार इलेक्शन के पहले परमानेंट करने के लिए कार्य कर रही है और आप लोगों को इलेक्शन से पहले इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ऐसा क्लियरेंस जो है अब जानकारी निकल करके आ रही है। ये जानकारी कहीं से भी कोई फेक नहीं होगा। चंद दिन और हैं, आप लोग सब अपने आप देख लेंगे, आप लोगों के घरों में खुशियां आने जा रही है। चाहे वो दैनिक वेतनभोगी कर्मी हो, आउटसोर्स कर्मी हो, सभी का जो मांग है वो माना जा रहा है और सबका पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो साथियों, इतना ही नहीं, विधानसभा सत्र चल रहा है, आप सभी लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से। इसमें आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी अभी अभी जो जानकारी दिए हैं, 80,000 जीविका मानदेय वृद्धि को लेकर के और साथ ही उसके साथ सभी संविदा कर्मियों की मानदेय वृद्धि की जो बातें चल रही है, उन सब की बात पूरी होने जा रही है, उनकी मांगे पूरी होने जा रही है इसी चुनावी वर्ष के दौरान। चुनावी वर्ष के बाद की बात नहीं है, चुनावी वर्ष के दौरान, यानी इलेक्शन के पहले आप सब लोगों की मांग पूरी होने जा रही है। तो साथियों, जहां तक सवाल उठता है कि हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनके लिए वक्त तो कम है, लेकिन एक बात है कि 21 से 25 सभी लोग जान रहे थे कि ये मानसून सत्र है और विधानसभा सत्र चालू हुई और इस समय एक आंदोलन का रूपरेखा दिया जा सकता था। कुछ संघ वालों से बातचीत हुई थी, उन लोग भी तैयार थे, लेकिन सब लोग का मानना था कि भाई जगह को ही डैमेज करके रखा जा रहा है और अभी तक जो है झूठा अनिश्चितकालीन आंदोलन के नाम पर लोग डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं। तो जब तक वो हटते नहीं हैं, हम लोग कैसे आगे बढ़े। इसलिए कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो गलती किसकी है आप समझ सकते हैं, कोई संघ संगठन वालों की गलती नहीं, गलती आपकी है जो आपने वैसे लोगों को बढ़ावा दिया और इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जो सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने के लिए बड़े बड़े बैनर और पोस्टर में फोटो लगा करके आपकी मांगों को अंधकार में डाल दिए, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपकी संपत्ति को अपने बाबूजी की संपत्ति समझ लिए।
हमको दे दो भैया, 2000 में नौकरी दे रहे हैं, 4000 में नौकरी दे रहे हैं, गारंटी की नौकरी दे रहे हैं, उनके घर में फैक्ट्री नहीं। तो गलती किसकी है आप समझ सकते हैं। आप लोग कहते हैं अभी भी वक्त है, ये कर दीजिए। भाई करने के लिए जगह भी तो चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट भी तो चाहिए। जब तक आप देख रहे हैं जितने भी जो आंदोलन हो रहे हैं, उस आंदोलन में जितने एकजुटता नजर आ रही है, क्या आपके अंदर है? आप एकजुट होकर के उतरना चाहेंगे? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ चंद समय जो बच रहे हैं उसमें सदुपयोग अगर इस कार्य को करते हैं तो शायद उम्मीद बन नहीं सकती, परिणाम भी आ सकता है।